नमस्कार मित्रों। आज का विषय कोलकाता से। पिछले वर्ष कोलकाता में के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई एक जघन्य वारदात, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आरोपी को सज़ा सियालदाह कोर्ट ने कल दे दी है। इस मामले में प्रमुख आरोपी संजय राय को आजीवन उम्र कैद, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा जेल में रहेगा, सियालदाह के कोर्ट ने ऐसी सज़ा सुनाई है। ये सज़ा का ऐलान करते हुए माननीय न्यायाधीश ने कहा कि ये मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, और उन्होंने इस मामले में उन फांसी की सज़ा नहीं दी। उन्होंने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पश्चिम बंगाल प्रशासन को यह आदेश दिया कि वह पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस तरह के किसी भी मुआवजे को लेने से मना कर दिया है। तो ये जो सज़ा है, ये सज़ा को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस घटना में और बड़े बड़े लोग आरोपित हैं। जो मुख्य रूप से आरजी कर के हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, वो भी इस मामले में आरोपी थे। उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सीबीआई इस मामले में पूरक आरोप पत्र, सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, जिस वजह से उनको जमानत मिल गई। और अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये सही न्याय है? क्या सिर्फ संजय रॉय को जेल की जो सज़ा है, इससे न्याय मिल जाता है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट होती है? तो इस मामले में जो आंदोलन कर रहे डॉक्टर या विपक्षी दल हैं भाजपा, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस मामले में आरोपी बहुत बड़े लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, या जो बच गए कानून की खामियों का फ़ायदा उठाकर। मामला इससे इतर कहीं और नज़र आता है। वैसे भी आप सामान्य तौर से देखें तो क्या ऐसा संभव है कि एक डॉक्टर जो आराम कर रही थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसको एक वॉलंटियर देखता है और सिर्फ इस देखकर वो उसके साथ जघन्य अपराध करता है और उसकी हत्या कर देता है? तो सिर्फ यह मामला इतना आसान नहीं लगता है। इसके तार कहीं और जुड़े लगते हैं, जिन लोगों को बचाया जा रहा है या वो कानून की खामियां उठाकर किसी तरह बच गए हैं। डॉक्टरों ने इस मामले में बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। वो बहुत लंबे समय तक वो धरने, प्रदर्शन, हड़ताल पर बैठे रहे और न्याय की गुहार लगाते रहे। तो ये इस फैसले को न्याय नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से जब ये घटना हुई, उसके बाद भी अस्पताल ने और प्रशासन ने, पुलिस ने, यहाँ तक कि सीबीआई ने जो किया, वो बहुत लचर कार्य प्रणाली का एक उदाहरण है। आप सोचिए कि इस मामले में एफआईआर ही लगभग 11 घंटे बाद दर्ज की गई थी। तो इसमें और बहुत सारे खामियां थी जिनको नज़रअंदाज किया गया, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रभावशाली लोग थे, प्रशासन के लोग थे, सरकार से जुड़े लोग थे, उन लोगों को इसमें बचाया गया है। अब कमाल की बात इसमें यह है कि सीबीआई भी कह रही है कि वो और कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट जाएगी, जबकि दोषी की वकील भी कह रही है कि मेरा मुवक्किल है, मेरा जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, और उसको दोष मुक्त कराने के लिए वह हाई कोर्ट जाएगी। तो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। एक पक्ष कह रहा है कि हम कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, हमारा मुवक्किल है वो निर्दोष है। तो ये न्याय के साथ एक भद्दा मजाक है कि इतनी जघन्य अपराध हुई, जिसका पूरे देश में उबाल था, डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति लोगों में एक चिंता थी। उस मामले में एक
सामान्य वॉलंटियर को सज़ा देकर हमारी न्याय व्यवस्था ने ये संदेश दिया है कि ये सज़ा कहीं ना कहीं अधूरी है। इस मामले में कुछ और लोग भी संलिप्त हैं। सीबीआई की जो लचर कार्यप्रणाली है उस पर भी इस मामले में सवाल उठना ज़रूरी है। सीबीआई अभी तक एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, ना ही सीबीआई कोर्ट में ये साबित कर पाई कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, जिससे कि दोषी को फांसी या मृत्युदंड की सज़ा मिल सकती थी। इस मामले ने 35 साल पहले हुए एक और इसी तरह के जघन्य अपराध की याद दिला दी, जब 1990 में एक धनंजय चटर्जी नाम का सुरक्षा गार्ड था। उसने उसी बिल्डिंग में रहने वाले तीसरे फ्लोर पे रहने वाली एक 14 साल की लड़की के साथ इसी तरह का विभत्स अपराध किया था। और वो लड़की उस समय घर में अकेली थी। उसके माता पिता धनंजय चटर्जी पर विश्वास करके उसको चाबी देकर गए थे, लेकिन पीछे से उसने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया और धनंजय चटर्जी को फांसी हो गई थी। लेकिन इस मामले में फांसी नहीं हुई और उसको जीवन पर्यंत जेल में रहना पड़ेगा, ऐसी सज़ा सियालदह कोर्ट ने अभी सुनवाई है। अब इन दोनों मामलों में कुछ समानताएं भी हैं। समानता ये है कि दोनों पर ही सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, रक्षक ही भक्षक बन बैठे। धनंजय चटर्जी भी सिक्योरिटी गार्ड था, ये भी सिविल डिफेंस, जो संजय रॉय है ये भी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर था। तो दोनों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, दोनों ने ही जघन्य अपराध किया और दोनों ही मामलों में पूरे देश में एक गुस्सा था, एक उबाल था। और दोनों की जो जांच हुई, इस मामले की जांच की गई, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी लचर जो जांच है उस पर सवाल उस समय 35 साल पहले उस मामले में भी उठे थे और आज भी उठ रहे हैं। तो अभी दोनों पक्ष कह रहे हैं कि वो फैसले की कॉपी मिलने पर हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट जाने पर इस मामले में क्या होता है ये आने वाले समय में देखना होगा। धन्यवाद।